हाय एवरीवन, होप यू आर वेल और आपकी तैयारी नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम की अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम इंडियन ओवरसीज बैंक की एलबीओ लोकल बैंक ऑफिसर की 400 पोस्ट की वैकेंसी आई है, उसका डिटेल डिस्कशन करें। डाटा की बात करते हैं तो एलबीओ की जो पोस्ट 2025-26 के लिए आई है उसमें 400 वैकेंसी है स्टेट वाइज। इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट डेट की बात की जाए तो ये 12 मई से 31 मई 2025 तक है इसका लास्ट डेट। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो ये 3 स्टेज में कंडक्ट किए जाएंगे। पहला ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद एलपीटी होगा, इसके बाद इंटरव्यू होगा। मतलब इस एग्जामिनेशन में एलपीटी सेकेंड नंबर पर ही है, तो आपको पहले एलपीटी क्लियर करनी पड़ेगी, उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होंगे। इसकी अगर जॉब लग जाती है तो इसका प्रोबेशन पीरियड 3 इयर्स का है। इसमें बॉन्ड भी है। अगर बॉन्ड की बात किया जाए तो मिनिमम जो अमाउंट है वो 2 लाख रुपए का और मिनिमम सर्विस पीरियड आपका 3 साल का होना चाहिए। उसके बाद आप अगर जॉब छोड़ते भी हैं तो आपको ये बॉन्ड एलिजिबल नहीं होगा, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी बैंक को। इसकी एज लिमिट की बात की जाए तो 20 से 30 साल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, इसमें सिंपल ग्रेजुएट का दिया हुआ है, कोई मार्क्स नहीं दिए हुए हैं। निगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो और बैंकों के सेम है 1/4। इसकी सैलरी की बात की जाए तो इसकी सैलरी एज ए पीओ, जो पीओ की सैलरी होती है वो सेम इनको भी सैलरी मिलती है। तो 80 से 90 के बीच में इसकी सैलरी हो जाती है। वो डिफरेंट आपको जॉब लोकेशन के बेसिस पर ही डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है। इसकी एप्लीकेशन फी की बात की जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 850 और रिजर्व कैटेगरी के लिए 175 रुपीज़। 400 पोस्ट 6 राज्यों के लिए निकली है, जिसमें तमिलनाडु के लिए 260 वैकेंसी है, उड़ीसा के लिए 10, महाराष्ट्र के लिए 45, गुजरात के लिए 30, वेस्ट बंगाल के लिए 34, पंजाब के लिए 21 वैकेंसी है। आप अपने कैटेगरीज वाइज भी इसका वैकेंसी का डिटेल देख सकते हैं, यूआर के लिए, ओबीसी के लिए, बाकी अदर कैटेगरी के लिए भी आप देख सकते हैं। अब इसमें जो मैंडेटरी है नोटिस है कि आपको अगर जिस स्टेट से आप अप्लाई करेंगे उसकी जो लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, या आप इसको एलपीटी में इसको आपको क्लियर करनी पड़ेगी। एक और पॉइंट, अगर आपके 10वें और 12वें में एग्जामिनेशन में, बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपने इस सब्जेक्ट से अगर क्लियर किया है, आपने इस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दिया है तो आपको एलपीटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने एग्जामिनेशन में 10वें और 12वें में जो अप्लाइड स्टेट की लैंग्वेज है वो अगर आपने एग्जामिनेशन नहीं दिया है तो आपको एलपीटी क्लियर करनी पड़ेगी। और एलपीटी का एग्जामिनेशन आफ्टर ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद होगा, बिफोर इंटरव्यू होगी, ये मैंडेटरी है। अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये 2 स्टेज में कंडक्ट होंगे। अगर एलपीटी आपको क्वालिफाइंग नेचर है, ये कंपलसरी है, जिसका स्कोरिंग आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में बनेगी, वो 2 एग्जामिनेशन में होंगे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। यहाँ ऑनलाइन एग्जामिनेशन 200 मार्क्स के होंगे और इंटरव्यू 100 मार्क्स। इसका जो वेटेज फाइनल मेरिट लिस्ट में बनेगी वो 80-20 का है। अगर आप आईबीपीएस पीओ के देखें या और भी बैंकिंग एग्जामिनेशन की देखें जिसमें इंटरव्यू इंक्लूड होता है, इसका भी सेम रेशियो होता है 80 और 20 का। अगर इसके ऑनलाइन एग्जामिनेशन की पैटर्न की बात करें तो इसमें 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग से 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स और 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। डीआई और इंटरप्रेशन मतलब मैथ्स में 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स 60 मिनट का समय दिया जाएगा। जीए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट का समय दे दिया जाएगा। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 30 मिनट, मतलब 140 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, और टोटल आपका जो एग्जामिनेशन ड्यूरेशन होगा वो 3 आवर्स का होगा। यहाँ पर जो है बैंक की तरफ से सेक्शनल कटअप और ओवरऑल कटअप आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे। अगर सेक्शनल कटअप की बात की जाए तो ये बैंक के द्वारा डिसाइड किया गया है कि अनरिजर्व कैटेगरी का मिनिमम हर एक सेक्शन में 35% आपको गेन करने पड़ेंगे, और जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 30% आपको गेन करने पड़ेंगे। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे तो आपको एबव भी मिलेगा, क्योंकि फाइनल जो सिलेक्शन होगी, स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन देंगे वो काफ़ी अच्छे स्कोर गेन करेंगे। लेकिन हर एक सब्जेक्ट में आपको इतना, अनरिजर्व के लिए 35 और रिजर्व के लिए 30% आपको गेन करने ही पड़ेंगे। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी फॉर एलपीटी और इंटरव्यू के लिए वो ओवरऑल कटअप पर बनेगी। जो आपकी ओवरऑल कटअप होगा उस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। इसमें भी निगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो और बैंकों की सेम है 1/4। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो एलबीओ है पोस्ट, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो लोकल बैंक ऑफिसर में क्या होता है कि बैंकिंग में जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट जब एम्प्लॉय हो जाते हैं तो
इनकी सबसे ज़्यादा क्या परेशानी होती है कि अपना होम स्टेट या होम डिस्ट्रिक्ट में इनकी पोस्टिंग हो जाए। तो एचआर की तरफ से हमेशा यही आपको लोकल यूनियन हो गया या फिर एचआर की तरफ से आपको यही देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही है सिलेक्शन के बाद कि होम स्टेट में मेरे को पोस्टिंग कर दिया जाए। तो इससे बचने के लिए हर एक बैंक अपना लोकल बैंक ऑफिसर का ही पोस्ट निकालता है, क्योंकि इसमें स्टेट वाइज होते हैं। आप उस स्टेट को छोड़ करके ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। उस स्टेट में आपके डिस्ट्रिक्ट में तो ट्रांसफ़र होगी, बट स्टेट छोड़ करके आप नहीं जा सकते हैं। वो स्टेट छोड़ करके जाने का एक कंडीशन है कि आपको 12 साल कंप्लीट करने पड़ते हैं। वो अलग मैटर होती है, वो डिपेंड करता है आपके यूनियन पर और जो बैंक का कल्चर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ट्रांसफ़र पोस्टिंग कितने दिन के बाद अदर स्टेट में मिलती है। बट यहाँ पर आपको जो मिनिमम है वो आपको रहने पड़ेंगे, उस स्टेट में रखने पड़ेंगे। इसलिए इसको एलबीओ की ज़रूरत पड़ी बैंकों को। अगर वर्क प्रोफाइल की बात की जाए इसमें, तो बैंकिंग का जॉब है, कस्टमर ओरिएंटेड होता है, तो कस्टमर सर्विस इन टॉप प्रायोरिटी। दूसरा, आप एज ए पीओ ज्वाइन करेंगे, पीओ के लेवल का ही होता है ये। तो एज ए पीओ ज्वाइन करेंगे तो सबसे कोई भी बैंक अभी जो काम कर रही है उसका मेन मोटो है इनकम। अगर किसी भी बैंक की अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ी है तो बैंक इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। तो सबसे पहले बिजनेस डेवलपमेंट, जहाँ से आपको इनकम मिलती है बैंक को। अकाउंट मैनेजमेंट हो गया, कोई भी अगर नई इम्प्लीमेंटेशन उस बैंक में होती है तो इसका अवेयरनेस पहुंचाना। लोन एंड क्रेडिट मैनेजमेंट, अगर आपकी पोस्टिंग अगर क्रेडिट टीम में लगती है तो वहाँ पर आपको फाइलें को डिसबर्स करवानी, बाकी इस फाइल को सैंक्शन करना, बाकी सारे काफ़ी काम होते हैं। तो ये लोन एंड क्रेडिट मैनेजमेंट के अंदर में ही आते हैं। आप अगर एज ए पीओ ज्वाइन करेंगे तो आपके रिपोर्टिंग में कुछ कलर या अदर वर्टिकल के भी स्टाफ होंगे। तो टीम लीडरशिप है, ब्रांच में कोऑर्डिनेशन बना करके रखना है। कंप्लायंस एंड ऑडिट, एक्चुअली बैंकिंग सिस्टम हर एक आरबीआई की निगरानी में चलती है, तो कंप्लायंस एंड ऑडिट जो है आरबीआई के टॉप प्रायोरिटी होती है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जैसे ही मेरे पास कोई नई नोटिफिकेशन आएगी हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर शेयर करेंगे। टेक केयर, स्टे हेल्थ।